वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी में आप सभी का स्वागत है। हम UFC 306 के को मेन इवेंट एलेक्सा ग्रासो वर्सेस वैलेंटिना शेवचेंको के बारे में बात करेंगे। पर आपको याद होना चाहिए कि अगला जो वीडियो है मेन इवेंट का बारे में वीडियो है जो कल आएगा, और एक जो पुराने एक और फाइट जो इसके नीचे है आपके ब्रायन ओर्टेगा वर्सेस लोपेज वाली फाइट, उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। दोनों जो आ चुका है वीडियो वो चैनल में देख सकते हैं। जो वीडियो आने वाला है अगर उसको आज ही देखना है आपको तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा। अगर आप बन सकें तो ज़रूर देखिए करिए, ठीक है ना। अगर नहीं भी बनेंगे तो कल परसों आ जाएगा वाला वीडियो भी। ठीक, इस फाइट के बारे में बात करते हैं। मेरा मानना है कि ये फाइट जो है ना मेन इवेंट से ज़्यादा एक्साइटिंग है, और मेरा ये भी मानना है कि अगर UFC के पास चॉइस थी वैसे जैसे जो कि उनके पास थी, तो इस फाइट को मेन इवेंट होना चाहिए था, क्योंकि ये भी टाइटल फाइट है। क्या औरतों की इज्जत कम है मर्दों से? और उस फाइट को मेन इवेंट होना चाहिए था। कारण दूसरा ये है कि एक्चुअली आप मैक्सिकन डे मना रहे हैं, आप UFC नोचे कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैक्सिकन ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं। तो इस फाइट में एक्चुअली एक मैक्सिकन फाइटर है, तो क्यों ना उसको मेन इवेंट कर देते आप। क्या प्रॉब्लम थी? कोई इशू नहीं था। क्या इससे पहले विमेन सेंट्रिक मेन इवेंट नहीं हुए? बिल्कुल हुए। बड़े बड़े पेपर व्यू में विमेन ने टॉप किया है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। पहले दोनों फाइटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात वैलेंटिना शेवचेंको की बात करते हैं। मेरा मानना है कि वैलेंटिना शेवचेंको आज तक की सबसे बेहतरीन फीमेल MMA फाइटर है। अगर मैं कहूँगा कि कॉम्बैट स्पोर्ट में सबसे बेहतरीन फीमेल कौन है, तो वो आपको पता है कि कौन है मेरे लिए। हॉली होम्स है, वैसे मैं बता दूं। ठीक है ना यार, अमेंडा नूनेस की बात मत करना, ठीक है ना। अलेक्सा वैलेंटिना शेवचेंको और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। वैसे एक बार वो हरा भी रही थी उसको। एनीवेज, ये सब बातें बकर हैं, आप कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता मैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि इकलौती प्रॉब्लम जो वैलेंटिना शेवचेंको के सामने है वो है एज। एज के बारे में ना मैं बात करता हूँ, बट पहले अपन एलेक्सा ग्रासो के बारे में बात कर लेते हैं। एलेक्सा ग्रासो मेरा मानना है कि हॉट है। एलेक्सा ग्रासो UFC की फेवरेट है। एलेक्सा ग्रासो मैक्सिकन स्टार है। एलेक्सा ग्रासो अपने साथ एक नया मार्केट लेके आती है, मैक्सिकन मार्केट, जो कि बुलेट लेके नहीं आती है। तो अगर UFC के पास चॉइस होती कि किसको विनर बनना चाहिए, तो वो एलेक्सा ग्रासो होती, ना कि बुलेट शेवचेंको। ठीक है ना। तो UFC के लिए कौन प्रायोरिटाइज है ये आप समझ जाइए। अब बात करते हैं, पहले दोनों फाइट के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। पहली फाइट तो फेयर एंड स्क्वायर थी कि ग्रासो ने बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर तरीके से हराया वैलेंटिना शेवचेंको को। पर दूसरी फाइट जो है प्योर रबिश थी दोस्त। वो फाइट ड्रॉ नहीं थी, वो फाइट वैलेंटिना शेवचेंको को जीतना चाहिए था। मुझे इस बात में कोई शक और दो राय की बात नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे कि हम किसी भी चीज का अंदाजा कैसे लगाते हैं? हम किसी भी चीज का अंदाजा ये लगाते हैं जैसे कि आपने वो ट्रेडिंग वाले चार्ट पढ़ते हैं, राइट। या फिर कोई भी चीज का आपको एनालिसिस करना है, जैसे कि आपकी हरकत है चूतियापे करने की, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट काम नहीं दूंगा क्योंकि आपकी हिस्ट्री रही है चूतियापा करने की, है ना। मैं सिंपल ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको भविष्य का प्रेडिक्शन करना है तो आप पास्ट में जाके देखेंगे कि कैसा क्या है। और अगर हम पास्ट में जाके देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि स्किल वाइज वैलेंटिना शेवचेंको इज बेटर, अगर वो मिस्टेक ना करे तो। जैसे कि उसने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी भरी मिस्टेक की थी फर्स्ट फाइट में, है ना, जिसके लिए तैयारी करके आई थी एलेक्सा ग्रासो, राइट। होमवर्क करके आई थी बाकायदा। और फाइट IQ, एक बात और है एलेक्सा ग्रासो की जो मैं आपको बताना भूल गया, तो उस फाइट IQ एलेक्सा ग्रासो का बहुत शानदार है। ना तो आप ग्राउंड में मिस्टेक कर सकते हैं उसके साथ, ना ही आप स्ट्राइकिंग में मिस्टेक कर सकते हैं उसके साथ। ग्राउंड में मिस्टेक करी थी इसलिए वैलेंटिना शेवचेंको जो है वो पहली फाइट हारी थी, ठीक है ना। स्ट्राइकिंग में मिस्टेक करी थी, इस वजह से नॉकडाउन हुए थे, है ना। तो गलती नहीं कर सकते, तो मतलब ये बात है। एनीवेज, वापस हम चलते हैं कि आप हिस्ट्री का एनालिसिस करते हैं तभी भविष्य का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और अगर हम हिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे तो हम पाएंगे कि वैलेंटिना शेवचेंको जो है स्किल वाइज बेहतर है। बट प्रॉब्लम है कि एक एज है, राइट। आप समझ लीजिए 33 साल के आसपास की, जहां पे फाइटर अपने प्राइम में होते हैं, राइट। कई फाइटर 30 साल में भी होते हैं अपने प्राइम में, बट फिर भी आप मान लीजिए कि 30 से 33 साल का एक प्राइम है ना, ये प्राइम है। वैलेंटिना शेवचेंको पिछले 3 साल में, जब इस 2 साल 2-2.5 साल में जब से एलेक्सा ग्रासो से फाइट कर रही है, वो अपने प्राइम से लगातार दूर जा रही है। अभी वैलेंटिना शेवचेंको 36 साल की है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्सा ग्रासो अपने प्राइम की तरफ आ रही है। यानी कि अगर दोनों की स्किल को हम मान लें कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं भी हुआ है पिछली फाइट से, तो भी थोड़ा सा ही सही वैलेंटिना शेवचेंको के रिफ्लेक्सेस स्लो होंगे, थोड़ा सा ही सही एज के वजह से डिसएडवांटेज होगा वैलेंटिना शेवचेंको को। देखिए, अगर कोई मुझसे पूछे कि किसके चांसेस ज्यादा हैं फाइट जीतने के, तो मैं कहूंगा कि एक्चुअली ग्रासो के चांसेस ज्यादा हैं। हिस्ट्री यही कहती है कि यंग फाइटर विल डिफीट दी ओल्ड फाइटर, है ना। और अगर वैलेंटिना शेवचेंको हार गई तो क्या होगा कि उसका करियर खत्म हो जाएगा? नहीं, मेरे ख्याल से वैलेंटिना शेवचेंको हार गई तो भी वो एक न एक दिन चैंपियन बनेगी वापस से 135 डिवीजन की। ठीक है, कैला हैरिसन है, आई नो, बट इकलौती प्रॉब्लम वही नजर आती है, बाकी और कोई नजर आता नहीं है मेरे को वैलेंटिना शेवचेंको के सामने 135 में भी। तो अगर वो मूव करे वाले डिवीजन में भी तो जीत सकती है। और यहाँ पे रहे
तो भी वो टॉप लेवल पे ही बनी रहेगी अगर हारे तो, है ना। अब इस फाइट के बारे में बात करते हैं। जहां तक स्ट्राइकिंग की बात है तो हमें ये स्ट्राइकिंग की बात है तो हम बहुत सारे राउंड देख चुके हैं इन दोनों के बीच में, इसीलिए ना ये एनालिसिस ऐसा नहीं है कि भाई इसकी फाइट उसके साथ हुई थी तब अपन ने देखा था कि ये ऐसा कर रहा है, या फिर इसकी फाइट उसके साथ हुई थी तब अपन ने देखा था ऐसा कर रहा है। झंझट ही नहीं है। हमने इन दोनों की फाइट पहले 2 बार और देख चुके हैं। तो पहली बार जब 2 बार फाइट देखी हमने कहा कि 2 बार नॉकडाउन किया है एलेक्सा ग्रासो ने वैलेंटीना शेवचेंको को 2 बार। तो इससे एक बात तो स्पष्ट समझ में आती है कि वैलेंटीना शेवचेंको से ज्यादा पावर है एलेक्सा ग्रासो के पास। वहीं दूसरी तरफ वैलेंटीना शेवचेंको शानदार किक बॉक्सर है ना। एंड अगर सिर्फ स्किल वाइज की बात करें तो वैलेंटीना शेवचेंको 4 कदम आगे है एलेक्सा ग्रासो से। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है वैलेंटीना शेवचेंको के साथ? वैलेंटीना शेवचेंको के साथ प्रॉब्लम आती है कि स्किल में भले ही एलेक्सा ग्रासो थोड़ा सा नीचे हो वैलेंटीना शेवचेंको के, बट फाइट आईक्यू के मामले में शी इज द फकिंग विनर ऑफ दिस गेम। स्ट्राइकिंग में वैलेंटीना शेवचेंको गलती नहीं कर सकती है। वैलेंटीना शेवचेंको ने मेरे ख्याल से 5-6 या 6.5 राउंड किए हैं, है ना, और सिर्फ 2 बार गलती की है, और दोनों बार गलती करते साथ नॉकडाउन किया है ग्रासो ने। यार मैं ग्रासो के बारे में एक बात बताऊं, मान लो ये फाइट जो है, मैंने पहले अपन ने बोला कि मान लो कि फाइट अगर एलेक्सा ग्रासो होता है तो फिर वैलेंटीना शेवचेंको का भविष्य क्या होगा। मान लो ये फाइट वैलेंटीना शेवचेंको जीतती है, मैं आपको बताऊं एलेक्सा ग्रासो का भविष्य क्या होगा। एलेक्सा ग्रासो का भविष्य ये है कि इसी डिवीजन में वो फिर से चैंपियन बनेगी, चाहे वो वैलेंटीना से चौथी फाइट करे या किसी और से फाइट करे, या वैलेंटीना के रिटायर होने के बाद चैंपियन बने, पर वो फिर से चैंपियन बनेगी। शी इज दैट गुड। उसके पास 2 चीजें हैं, जो 2 नहीं 3 चीजें हैं। पहला, फाइट आईक्यू है उसके पास। दूसरा, उसके पास ओवरकमिंग द एडवर्सिटी वाला फीचर है, ठीक है। और तीसरा, वो लगातार इंप्रूव करती है ना। एनीवेज, इस फाइट पे वापस आते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्ट्राइकिंग में भी अफोर्ड नहीं कर सकती है वैलेंटीना जरा सा भी रूमदान है ग्रासो को। वहीं दूसरी तरफ ग्रासो को जीतना है तो ग्रासो को वही उल्टा करना है जो हमेशा दोनों फाइट में की और दोनों जगह उसके काम आया है, कि वेट फॉर वैलेंटीना टू मेक मिस्टेक एंड देन पाउंड ऑन हर। जहां तक स्ट्राइक के ग्राउंड की बात है, यार दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है ना। बट वैलेंटीना के साथ प्रॉब्लम ये है रेसलिंग में कि वैलेंटीना जो है ना, वो डाउन पोजीशन जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है। यानी कि आपको पता है डस्टिन पोरिया के साथ भी सेम प्रॉब्लम थी पिछली फाइट के पहले। यार अगर डस्टिन पोरिया ने पिछली फाइट के पहले ये सब टेक डाउन डिफेंस या फिर ग्राउंड से आपको ना सीख लिया होता ना अच्छे से, तो बहुत सी चीजें बदल सकती थी। एनीवेज, वापस इस फाइट में आते हैं, भटक जाता हूँ। वैलेंटीना शेवचेंको के साथ ये प्रॉब्लम है कि अगर वो ग्राउंड में बॉटम में होती है ना तो उस पोजीशन को एक्सेप्ट कर लेती है। यानी कि जैसे ही टेक डाउन करेगी एलेक्सा ग्रासो, करती थी एलेक्सा ग्रासो, अभी इसी फाइट तो अपन ने देखी नहीं है, वैसे ही वैलेंटीना शेवचेंको गार्ड पुल करके हाथ मतलब सामने रख के उसको अपने शरीर के पास करना का चाहती है, राइट, ताकि उसके पास रूम ना हो ग्राउंड एंड पाउंड का, राइट। ये डिफेंसिव है। दूसरा तरीका क्या होता है कि जैसे ही आपको ग्राउंड में लेगा तो आप उठने की कोशिश करो। वैलेंटीना शेवचेंको एक्सेप्ट करती है, और अगर वो फिर से एक्सेप्ट करेगी ना बॉटम पोजीशन तो दिक्कत में है। अगर वैलेंटीना को फाइट जीतना है ना ग्राउंड में, तो उसको इनिशिएट करना है टेक डाउन, ताकि वो टॉप पे हो। और टॉप से वैलेंटीना शेवचेंको पहले ही फाइट खत्म कर चुकी है और फिर से खत्म कर सकती है। वहीं एलेक्सा डजंट हैव टू डू एनीथिंग न्यू। 2 फाइट में से 1 फाइट ड्रॉ है और दूसरी जीती है वो, और दोनों फाइट में सिर्फ उसने वेट किया है और गलती का वेट किया है, और वहां पे जैसी गलती करती है देन शी पाउंड ऑन इट। उसको यहाँ पे भी यही करना है, गलती जैसे ही होती है वैलेंटीना से उसका फायदा उठा के फाइट खत्म करना है, राइट। एट द एंड मेरा क्या मानना है? मेरा मानना है कि वैलेंटीना शेवचेंको का एक और चैंपियनशिप रन बाकी है, और वो चैंपियनशिप रन इस फाइट से शुरू होगा। मेरा मानना है कि दिल, दिमाग, पैसा तीनों वैलेंटीना शेवचेंको पे लगाया जाए, ठीक है। आप बताइएगा कि अगर मैं सही हूं तो क्यों सही हूं, गलत हूं तो क्यों गलत हूं, ठीक है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखिएगा, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था फाइट, जिनकी लड़ेंगे जीतेंगे।